हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल जॉब्स फॉर यंगस्टर में स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है स्टडी अब्रॉड। तो स्टडी अब्रॉड में आज के दिन हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम कनाडा जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, जो कि कुछ काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं एजुकेशन के लिए। ये तो बात हुई कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। इसके बाद हमें बहुत ही डीप एनालिसिस करनी चाहिए कि हम आने वाले टाइम में कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हैं और उन सब्जेक्ट में कौन सा डिग्रीज अवेल करने वाले हैं, और उस डिग्रीज के बिहाफ पे हम आने वाले फ्यूचर में पीआर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वर्क परमिट हमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो ये आपको आज डिसाइड करना है जब आप स्टडी के लिए जाने वाले हो। ऐसा नहीं कि आप जैसे भी कोई भी डिग्री मिली कि मेरे को नहीं मेरे को ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना है और वहां पहुंच गए, उसके बाद आपने वहां कोई थर्ड क्लास डिग्री की जिसका आने वाले टाइम में कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसा मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, तो वो वहां जाके अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका फ्यूचर कोई नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लोग पेट्रोलियम इंजीनियर हैं उनको आने वाले टाइम में पीआर नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के इसको बाकायदा कैंसिल कर दिया है। तो इसीलिए आपको डिग्री ऐसी करनी है जो आपका फ्यूचर बनाए, जो आपको पीआर का ऑप्शन दे और आपका एक अच्छा भविष्य बनाए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग से डिग्री करते हैं वो बहुत ज़्यादा वैलिड होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी माइनिंग्स होती है, जैसे गोल्ड माइनिंग हो गई, कोल माइनिंग हो गई और कुछ और माइनिंग्स। इसीलिए अगर आप पेट्रोलियम से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया की जगह कनाडा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कनाडा में काफ़ी मात्रा में ऑयल और गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो वहाँ पे आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। मोस्ट ऑफ द लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर्स ज़्यादा मिलते हैं, पर सैलरी अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वेदर। तो वहाँ का वेदर कुछ अच्छा है, कुछ सिमिलर टू इंडिया है। ठंड बहुत पड़ती है, लंबी पड़ती है, पर ठीक है, इतना बुरा नहीं है जैसे कि कनाडा में है। कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो इसलिए लोग ऑस्ट्रेलिया को प्रेफरेंस देते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो इसमें जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करने वाले हो तो आपके पास ऑप्शन है क्या क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ही है जो नंबर वन पे है, उसके बाद कनाडा है, नंबर तीन पे है यूएसए। इन तीन कंट्रीज में आप जाके वहाँ पे अपना जो है डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर आने वाले फ्यूचर में वहाँ के लिए पीआर और अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। पर बेस्ट कौन है? बेस्ट इस टाइम कनाडा चल रहा है। इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने का। इंडियंस ही नहीं, बहुत ज़्यादा साउथ एशियन जो पीपल है वो वहाँ जाके स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे चाइनीज़ वहाँ रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे श्रीलंकन रहते हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा जाते हैं वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद में वहीं आने वाला फ्यूचर अपना देखते हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जाती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाती हैं, इस चीज़ का हम आंसर ढूंढेंगे। तो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। हाई इंटरनेशनल स्टूडेंट नंबर्स, वहाँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड बेस्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का माना जाता है, और वहाँ पे स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है। तो स्कॉलरशिप के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए आपको कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कितना स्कॉलरशिप, कौन सी यूनिवर्सिटीज का स्कॉलरशिप पा सकते हैं, कितने पैसे का स्कॉलरशिप पा सकते हैं, और उसके बाद बाकी आपको क्या देना रहेगा, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही आप इंजीनियरिंग या मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको वर्क परमिट देती है। आने वाले कुछ साल के लिए आप वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, जिसको कि एक्सटेंडेड वर्क वीजा बोला जाता है या फिर वर्क परमिट बोला जाता है। तो ये ऑप्शन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाते हैं, इसीलिए हम इंडियंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद वहाँ पे कौन से डिग्री के लिए इंडियंस जाते हैं? तो वहाँ पे दो मेन डिग्री होती है, एक बैचलर डिग्री होती है, एक मास्टर डिग्री होती है। तो जो लोग बैचलर डिग्री करने जाते हैं वो वहाँ पे मास्टर डिग्री जरूर करते हैं। अब ये तो हुई बात कि वहाँ क्या कर सकते हैं, कौन सी कंट्री में जा सकते हैं। अब वहाँ जाने का प्रोसेस क्या है? तो आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, पर आपको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू होना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट बताऊंगा, वहां जाकर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें खुद चेक कर सकते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तब भी आपको एटलीस्ट पता हो कि वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी डिग्रीज होती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, और उनका कितना पर सेमेस्टर फीस है। तो फीस जो लगती है वो आप पर सेमेस्टर लिखती है। पहली फीस आपको यहाँ से भर के जानी होती है, और उसके बाद आने वाले टाइम में आप यूनिवर्सिटी के साथ प्लान कर सकते हो कि कब 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 फीस देने वाला हूँ। तो ये ऑप्शन यूनिवर्सिटीज द्वारा वहाँ के बच्चों को दी जाती है। उसके बाद वीजा का प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट नीचे मेंशन की हुई है,
और वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप वीज़ा गाइड देख सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है studyaustralia.gov.au। इसका नाम है studyaustralia.gov.au। तो आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लीट हिस्ट्री देख सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं और कौन से कोर्सेज दे रहे हैं, और उसके बाद उन कोर्सेज की क्या-क्या फीस है, ये सब वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ के लिए चाहिए क्या आपको? आईलेट्स होना चाहिए या पीटी होना चाहिए। आईलेट्स में 6 से 8 बैंड होने चाहिए, तो आपको वहाँ की उस यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें एडमिशन मिल जाता है। अगर आपके 8 बैंड है तो आपको वहाँ के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है, जैसे कि मोनास है। मोनास ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ आपको ईज़िली 8 बैंड में एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद बात ये है कि आपके पास बैंड कम है, तब भी वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन दे देती हैं। तो वहाँ पे 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। जबकि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें भी प्राइवेट सीट होती है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, पर एजुकेशन जो है उनकी बराबर ही होती है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ये वेबसाइट पे आप जाके कंप्लीट डिटेल देख सकते हो। आपको चाहिए क्या-क्या वहाँ जाने के लिए? आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से की है आपने, जैसे आप 12वीं के बाद जा रहे हो तो आपको 12th का जो सर्टिफ़िकेट्स है, वो साइंस से की है, या अकाउंटिंग में जा रहे हो, तो या बिज़नेस में जा रहे हो, तो वो सब आपको वैलिड वेरिफाइड वो आपका माँगेंगे। तो ये जो वेबसाइट है वो है studyaustralia.gov.au। यहाँ जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कितने तरह का वीज़ा होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 2 तरीके का वीज़ा होता है, एक होता है स्टडी वीज़ा जिसको बोलते हैं 500, और एक होता है आफ्टर पोस्ट स्टडी वीज़ा जिसको बोलते हैं वर्क वीज़ा, जो कि होता है 485। तो स्टडी वीज़ा के अंदर जो है वो 5 साल के लिए अलाउड होता है, 5 साल तक आप वहाँ रह सकते हो, और इस 5 साल के टाइम में आप 40 घंटे हर 15 दिन में काम कर सकते हो। 15 दिन में 40 घंटे, जो कि तकरीबन जो है 2.5 घंटे हर डे में बैठता है, इतना आप काम कर सकते हो। वहाँ का जो सरकारी जो मिनिमम वेज है वो है $21 पर आवर, तो उतना आपको मिलेगा। इसके बाद वीज़ा फीस है, वीज़ा फीस $650 होती है, जो कि सरकारी फीस है। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो वो एजेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती होगी, क्योंकि एजेंट के अपने खर्चे होते हैं, अपना ऑफिस होता है। इसके बाद चलते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट, जब आपका वीज़ा वहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो वीज़ा के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है लेटर ऑफ ऑफर लेटर, और दूसरा होता है कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। तो ये दोनों अगर आपको यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं तो आपको ईज़िली वर्क वीज़ा मिल जाता है, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो ये सब एजेंट का काम होता है, वो सब आपको करवा के देता है। इसके बाद है प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो मैंने बताया आपको, जो आपने आईलेट्स या पीटी किया है, वो उसका सर्टिफिकेट माँगेंगे, वो वैलिड और वेरिफाइड होना चाहिए। इसके बाद जो है एक होता है जेन्युइन टेम्पोररी एंट्रेंट। उसका मतलब क्या है कि आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहे हो, और आप वहाँ वीज़ा खत्म होने के बाद ओवर स्टे नहीं करोगे। ये होता है एक फॉर्म जो साथ लगता है। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है सफिशिएंट फंड्स। तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स जो है अवेलेबल होने चाहिए। सफिशिएंट फंड्स का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जब पढ़ने जाओगे तो आप वहाँ के खर्चे, रेंट, टेलीफोन, खाना पीना सब बियर कर सकते हो। आप इस सिचुएशन में हो, आपकी इतनी इनकम है, तो इस केस में जो सालाना इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 62,000 पिछले साल की। वो आपकी पेरेंट की या पार्टनर की हो सकती है। पार्टनर का मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ, पेरेंट का मतलब माँ बाप। तो इनमें से किसी की हो सकती है, जो कि $62,000 है, जो कि भारतीय रुपये में 35 लाख रुपए के बराबर है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है फैमिली मेंबर। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो उस एजुकेशन वीजा पे, तो आपके पेरेंट्स की या आपके गार्जियंस की इनकम होनी चाहिए $72,000, जो कि होती है तकरीबन 38 लाख भारतीय रुपए। ओवरसीज स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनके लिए हेल्थ कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेन चीज़ें थी जो इस टॉपिक में मैंने आज कवर की। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ जाने के बाद आपको कौन सा काम मिल सकता है, उस काम में कितना पैसा आप कमा सकते हो, स्टडी के साथ कैसे स्टडी होती है, स्टडी के साथ साथ कौन से टाइम में आप ऑफिस कर सकते हो, कौन से टाइम में घर से कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक आप इस वेबसाइट को डीपली कवर कीजिए। इस वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस वेबसाइट में आप ये देख सकते हो कि आपका मंथली खर्च क्या होने वाला है, रेंट, फूड, टेलीफोन और सब खर्चे कितना होने वाला है, जो कि वीकली यहाँ पे दिया रहता है। सिटीज आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सिडनी थोड़ा महंगा है, इसके बाद मेलबोर्न है, तो कुछ कुछ अच्छी सिटीज है जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।